चलिए आज की क्लास में देखते हैं हम नर्वस सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, डी ऑप्शन। दूसरा है, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है, तापमापी? तो यह हाइपोथैलेमस हो जाएगा। भूख, प्यास और ताप नियंत्रण ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। अगला है, सूत्र युग्मन और ध्रुव मास में किससे संबंधित है? तो ये स्नायु कोशिका हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में है। अगला है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी का घूमना ये हम इच्छा से घुमाते हैं, हृदय का धड़कना ये हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, अनैच्छिक क्रिया हुआ, इसीलिए ये होगा आंसर। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये सांस लेने का ये कौन सा अनैच्छिक क्रिया हुआ, तो इसलिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हो गया। जितने भी अनैच्छिक क्रिया होती है शरीर में सारा का सारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। अगला है, नोवेरा के नोड्स में सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा माइलिनीकृत एक्सोन, जो ए ऑप्शन में है। अब अगला देखेंगे, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी नियमन केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब अगला है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, पहला ऑप्शन कह रहा है सोचने के लिए, दूसरा हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इस सारा का सारा सही है, इसीलिए उपयुक्त तीनों के लिए ये सही हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। तो ईसीजी ये हृदय से संबंधित है, सीधी सी बात है। अब अगला देखेंगे, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये सारा का सारा किया जाता है आपको अनुमस्तिष्क नहीं, मेड्यूला हो जाएगा। अगला कह रहा है, शैक्षिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। तो ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? ये हो जाएगा, ये कह रहा है कि यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। ये गलत है, ये सही हो सकता है, यही सही है। अगला कह रहा है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो ये 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड बोल सकते हैं। अगला कह रहा है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ये मेरुरज्जु के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य में ताप नियमन डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अब अगला कह रहा है, मानव मस्तिष्क शरीर का समन्वयन केंद्र है, ये मुख्य समन्वयन केंद्र है। अगला है, मानव मस्तिष्क का ग्राम वजन में कितना होता है? तो ये 1200 से 1400 होता है। अनुमस्तिष्क संबंधित है, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण, डी ऑप्शन में। अगला 21, उत्तक डैश उत्तक न्यूरॉन से बना जो होता है जो आवेग प्राप्त करने और संचालन करते हैं। तो इसका हो जाएगा नर्वस। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तंत्रिका कोशिका ये न्यूरॉन है। वो कह रहा है, दो न्यूरॉन के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? ये सिनेप्स होगा। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? तो ये सूत्रयुग्मन हो जाएगा। अगला 25 नंबर का है, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, जो बी ऑप्शन में है। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। 27, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक हो गया, तो ये हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अगला है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन या सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें
डैश कहा जाता है, तो इसे दुमिकाएं कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। अनुमस्तिष्क के लिए कह रहा है इसमें, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यही मेरा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब अगला कह रहा है, हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण के लिए हाइपोथैलेमस है। एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है। तो इसमें है सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, ए एंड बी बोथ है, नन है। तो ये मुख्य रूप से सेरिबेलम होता है, लेकिन यहाँ ए एंड बी बोथ है दिया हुआ है, तो ये दोनों ही होगा, क्योंकि सेरिब्रम भी काम नहीं करता है कभी कभी। अगला है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो श्वसन क्रिया को मेड्यूला ऑब्लंगेटा करता है, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है। तो जितने भी अनैच्छिक क्रिया है वो मेड्यूला के द्वारा संपन्न होता है। अब अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो ये मेड्यूला है, थैलेमस भी है, पोन्स भी है, ये पिन्ना नहीं है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन के तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं। तो ये हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस, क्योंकि भूख, प्यास और ताप नियंत्रण तीनों इसी के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है, इस तरह बी ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, मस्तिष्क के उसी भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो इसका हो जाएगा सेरेबेलम। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। इसमें हो जाएगा मेढक का कूदना और हाथ से लिखना, ये हम स्वेच्छा से करते हैं, बाद बाकी नहीं करते थे। इसका आंसर ए एंड डी बोथ हो जाएगा।